कार्यकलाप ऐसे हैं कि मैं 25 साल का व्यक्ति भी वैसा काम नहीं कर सकता। और उसके इतने मेले होते हैं, इतने शादी ब्याह होते हैं, कहीं धमकी देके हमको बुलाते हैं, कहीं हमें प्रेम से बुलाते हैं, कहीं कहते हैं वहाँ चले गए, हमारे क्यों नहीं आते हो, हम आपका किडनैप कर लेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्नोई समाचार और मैं हूं आपके साथ सुरेश डागा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको हर बार मुकाम मेले में आपको देखने का सौभाग्य मिलता है। इनको देखने का सौभाग्य इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप जो कचरा फैलाते हो उनको ये इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ है खमूराम जी विश्नोई। मैं इनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। ये हमेशा मुकाम को स्वच्छ रखने के लिए मुकाम मेले से 5 दिन पूर्व और 4 दिन बाद में घर लौटते हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति है, फिर भी कितना योगदान दे रहे हैं अपने मुकाम मंदिर के लिए, विष्णु समाज के लिए। और जो कचरा फैला रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि अगर ये बुजुर्ग व्यक्ति इतनी साफ सफाई रखने की मुहिम चला रहे हैं, सर, आई एम नॉट फिर बुजुर्ग, व्हाई आर टेलिंग मी रिपीटेडली बुजुर्ग, आई एम यंग। फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। तो आइए इनसे सीधे बात करते हैं। और खमूराम जी ने यह भी कहा है कि मैं बुजुर्ग नहीं हूं, मैं यंग हूं। आइए इनसे भी बात करते हैं। जी खमूराम जी, कैसे हो आप? बेहतरीन से थोड़ा और आगे। अच्छा, हर साल की तरह फिर मुस्कान चेहरे पे? नहीं, जरूर, हमारा आज इस बार की मुस्कान में हमारा इजाफा हुआ है। अच्छा। और मुस्कान में थोड़ा बढ़ावा हुआ है। इस साल कितने लोग हैं आपके साथ? इस और साल हमारे साथ में लगभग 100 पर्यावरण सेवक हैं। और टीम में महिलाएं भी है जो अभी अपने नित्य कर्म की तरफ काम कर रही है। थोड़ी देर से हमारी टीम में 7-8 महिलाएं बहनें और पर्यावरण सेविका भी आएगी। लोग मन से बुजुर्ग नहीं होते हैं, शरीर से हो सकते हैं पर मन से बुजुर्ग नहीं है। जी, बुजुर्ग वाली बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगी? क्योंकि जब मैं मेरे कार्यकलाप ऐसे हैं कि मैं 25 साल का व्यक्ति भी वैसा काम नहीं कर सकता। और उस आदमी को आप बार बार बुजुर्ग कहें तो दर्द तो होता ही है। क्यों, हमारा काम देखो, काम इतना इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि हमें कोई बुजुर्ग कहता तो हमें ग्लानि फील होती है। उसी लिए मैंने आपको 2 बार टोका, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि एक लंगड़े हट्टे कट्टे आदमी को कोई लंगड़ा कह दे तो उसको दर्द तो होता ही है। नहीं, टोकने की कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो चीजें। आप कितने दिन पहले आ गए हो और कितने दिन मुकाम में और रुकोगे? हमारी टीम लगभग 11 तारीख को आ गई है। सभी सेवक नहीं आए थे, लेकिन 8-10 सेवक पहले आ गए थे। और मुकाम मेले के 4-5 दिन तक भी हमारे सेवक यहाँ रुकेंगे और मेले को एकदम साफ सुथरा झकाझक रखेंगे। हाँ, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार हमारे मेले में लोग कपड़े की थैली बांटेंगे और प्लास्टिक थैली को श्रद्धालुओं से लेंगे। हजारों की संख्या में हमने कपड़े की थैली लेके आए हैं, वो भी हम यहाँ श्रद्धालुओं को बांटेंगे। हमारा लक्ष्य है कपड़े की थैली अपनाओ, प्लास्टिक थैली भगाओ। हर बार महिलाएं भी रहती, इस बार महिलाओं की कमी? महिलाएं इस बार हमारे साथ में है, लेकिन अभी नित्य करी में स्नान आदि करने के लिए गए। रात को हम देर रात तक भजन और कीर्तन कर रहे थे। हमारी टीम है, सारा दिन कचरा बीनती है और सुबह शाम भजन कीर्तन करती है। तो उसी वजह से वो महिलाएं थोड़ी देर से आपको दिखेगी, और एक नहीं 10-20 दिखेगी। आपको पेरिस के मंच पे देखा गया, पर विष्णु समाज के मंचों पे कम दिखते हो, कारण? क्योंकि आपको मालूम है कि मैं एक सरकारी सर्विस करता हूँ। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक हूँ। तो वहाँ भी मेरे सेवा का भी मेरे पर भार रहता है। सरकारी नौकरी है, वही हाई कोर्ट में है, वहाँ मैं एक सेक्शन इंचार्ज हूँ। तो 20-25 जनों को वहाँ भी मुझे संभालना पड़ता है। और मेले में हमारे समाज के इतने मेले होते हैं, इतने शादी ब्याह होते हैं, कहीं धमकी दे के हमको बुलाते हैं, कहीं हमें प्रेम से बुलाते हैं, कहीं कहते हैं वहाँ चले गए, हमारे क्यों नहीं आते हो, हम आपका किडनैप कर लेंगे। तो डरते हुए हमारा समय नहीं होता है, तो किडनैप की डर से हम समय बचाना पड़ता है। एक वास्तव में धमकी भरा धमकी मिलता है या प्रेम की धमकी है? वो मैं आप समझ गए, वो प्रेम की धमकी होती है, लेकिन धमकी पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। प्रेम वाली धमकी का दबाव इतना होता है कि हमें मजबूर होके वहाँ उनके डरना पड़ता है और जाना पड़ता है। आपकी जो टीम है इसमें सर्विस में कितने लोग हैं और किसान वर्ग से कितने लोग हैं? अधिकतर सर्विस में है, किसान भी है और कुछ सेवानिवृत्त टीम भी है। कुल मिला के हमारी टीम बहुत ही एंथुजियास्टिक है, बहुत ही कर्मठ है। और मतलब एक आदमी लगभग 5 आदमी का बराबर काम करता है। आप अंदाज लगाइए, आप गिनती लगो, यहाँ अगर आपको 15 आदमी निकल रहे हैं तो हम 15-75 आदमी है। हम एक आदमी 5 आदमी का नेट काम करता है और 24 घंटा करता है। तो अंदाज लगाओ एक दिन के काम कितने घंटे भी, 24 घंटे गुणा 5, और कितना फर्क पड़ता है। बहुत ही मेहनती है, किसी को कहना जरूरत नहीं पड़ता है। मैं कचरा बीनता हूँ, धक्का दे के खोज लेते हैं मेरे से कचरा भी, जैसे 500 का नोट झपट रहे मेरे से।
ये जो आपके साथियों का तो सहयोग मिल रहा है, पर इसके साथ साथ एक महासभा का भी योगदान रहता है या? हाँ हाँ, महासभा का और सेवक दल का बेहतरीन योगदान मिलने लग गया है। हमारे ऊपर महासभा का आशीर्वाद अब जैसे फूलों की बरसात हो ना वैसा मिलने लग गया। महासभा समझ गई है कि ये छोरे खरे हैं, ये टीम मजबूत है, ये टीम समाज को बहुत कुछ देगी। ये महासभा और अखिल भारतीय विष्णु गुरु जम्बेश्वर भगवान के सेवक जो है उनको भी समझ में आ गया। सेवक जब अपनी एक ड्यूटी पूरी करते हैं भोजनालय में कहीं, तो दूसरी ड्यूटी में हमारे साथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। हम अखिल भारतीय महासभा और सेवक दल भाइयों के ऋणी है कि वो हमारे पर्यावरण सेवक टीम का साथ दूसरी ड्यूटी में देते हैं, तीसरी ड्यूटी में पूरा अपने काम में लग जाते हैं। तो मैं सेवक दल और महासभा का आभारी हूँ। ये थे हमारे साथ खमूराम जी बिश्नोई जी, जो पर्यावरण का एक संदेश देते हैं और मुकाम के अंदर साफ सफाई रखने की एक व्यवस्था करते हैं। इनको कोई पेमेंट, ये कोई सुविधा नहीं है, ये अपनी सेवा भाव से देने की कोशिश करते हैं और महासभा का भी अब इनको सहयोग मिलने लगा है। और खमूराम जी एक और एज के साथ भी अपन खुद को यंग मानते हैं, क्योंकि मन से बुजुर्ग, मन से कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, शरीर से हो सकता है पर मन इनका युवाओं से भी तेज है और ये खुद अपने को सोरा समझते हैं। क्योंकि आपने अभी जिक्र में सुना कि ये सोरे अभी काम करने लगे हैं, तो महासभा भी इन पे फूलों की वर्षा कर रही है। कैमरामैन अशोक बिश्नोई के साथ सुरेश ढाका, बिश्नोई समाचार, मुकाम।